खुश आमदीद दी वर्ल्ड में, जहां हम आपके लिए कामयाबी, मेहनत और हौसले की हैरत अंगेज कहानियां लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत गुर्बत से की, लेकिन अपनी मेहनत और अज़्म से $1 अरब की सल्तनत कायम की। ये हैं चोंग जोयांग, हुंडई के बानी। ये कहानी है एक गरीब किसान के बेटे की, जिसने तमाम मुश्किलात को शिकस्त देकर दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना मकाम बनाया। तो आइए इस दिलचस्प और मुतासिर कुन सफर का आगाज करते हैं। चोंग जोयांग 25 नवंबर 1915 को जनूबी कोरिया के कांगवोन सूबे के एक गरीब किसान घराने में पैदा हुए। उनके खानदान की जिंदगी खेती बाड़ी पर मुनहसर थी, लेकिन जमीन भी महदूद थी, जिससे बमुश्किल गुजर बिसर होता था। बचपन से ही चोंग ज़हीन और ख्वाब देखने वाले बच्चे थे, जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ मुनफरिद करने की ख्वाहिश रखते थे। उनके वालिद चाहते थे कि वो खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाएं, लेकिन चोंग का दिल तालीम और तरक्की की तरफ माइल था। इस जमाने में उनके गांव में तालीमी सहूलियात महदूद थीं, और चोंग के लिए स्कूल जाना एक ख्वाब के बराबर था। वो अक्सर खेतों में काम करते हुए किताबें पढ़ने की कोशिश करते थे, लेकिन गुर्बत उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। कई बार उनके वालिद ने उन्हें बड़े ख्वाब देखने से मना किया, लेकिन चोंग ने कभी हिम्मत नहीं हारी। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया और एक दिन खामोशी से सिविल रवाना हो गए। उनके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई मंसूबा, लेकिन उनका दिल खुद पर यकीन और कामयाबी की उम्मीद से भरा हुआ था। ये वो पहला कदम था जो उनके ख्वाबों की ताबीर के सफर का आगाज बना। सिविल पहुंचने के बाद चोंग जोयांग ने एक नई दुनिया का सामना किया। उनके पास ना रहने की जगह थी और ना कोई मददगार, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पहले ही दिन उन्होंने मजदूरी का काम ढूंढ लिया, जहां उन्हें ईंटें उठाने और तामीराती काम में हाथ बटाने का मौका मिला। वो दिन रात सख्त मेहनत करते, लेकिन मुआवजा बहुत कम था, जिससे उनकी बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं होती थीं। इस दौरान चोंग ने कई छोटे मोटे काम किए, जिनमें अखबार फिरोशी, गालियां धोना और लोडिंग का काम शामिल था। गुर्बत और भूख उनके मुस्तकिल साथी थे, लेकिन उनकी मेहनत और लगन उन्हें हार मानने नहीं देती थी। उन्होंने काम के बाद रातों को किताबें पढ़ने का सिलसिला जारी रखा, क्योंकि वो जानते थे कि तालीम ही उनकी मुश्किलात का हल है। कई बार उन्हें धोखा भी दिया गया और उनकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिला, लेकिन चोंग ने उन नाकामियों से सबक लिया। उनकी जिदोजहद उनके अज़्म को मजीद मजबूत करती रही। वो मुश्किल हालात को एक मौका के तौर पर देखते और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। उनका मानना था कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करते हैं। यही अज़्म उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया था, जो आगे जाकर उनकी कामयाबी की बुनियाद बना। चोंग जोयांग ने अपनी मुसलसल मेहनत से कुछ पैसे जमा किए और 1937 में अपना पहला कारोबार शुरू किया। ये एक चावल की दुकान थी, जहां वो मकामी लोगों को मियारी चावल फरोख्त करते थे। उनकी दियानतदारी और मेहनत की बदौलत दुकान ने जल्द ही शोहरत हासिल कर ली और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। ये चोंग के लिए जिंदगी की पहली कामयाबी थी, जो उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने का पहला कदम साबित हुई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम ना रह सकी। जापान के कब्जे और जिंग अजीम दुवम के दौरान चावल की सप्लाई मुतासिर हुई, जिसकी वजह से दुकान बंद हो गई। इस नाकामी ने चोंग को झंझोड़ कर रख दिया, लेकिन वो हौसला नहीं हारे। उन्होंने अपनी नाकामी से सीखा कि किसी भी कारोबार में मुसलसल तब्दीलियों के लिए तैयार रहना जरूरी है। चोंग ने इस तजर्बे से ये समझा कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, बल्कि दूर अंदेशी और हालात के मुताबिक फैसले भी कामयाबी के लिए जरूरी हैं। ये नाकामी उनके लिए एक सबक बनी, जिसने उन्हें आगे के सफर के लिए तैयार किया। 1947 में चोंग जोयांग ने अपनी तामीराती कंपनी हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की बुनियाद रखी। ये कंपनी बुनियादी तौर पर पिल्लों, सड़कों और सरकारी इमारतों की तामीर करती थी। जनूबी कोरिया इस वक्त जंग के बाद तबाहाल था और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी। चोंग ने इस मौका को पहचाना और अपने तजर्बे और मेहनत से कंपनी को कामयाबी की राह पर गामजन किया। हुंडई ने जल्द ही बड़े मंसूबे हासिल किए
और कोरिया की तामीराती सनत में नुमाया मकाम हासिल कर लिया। कंपनी के मेयार और वक्त पर मंसूबे मुकम्मल करने की शोहरत ने चोंग को मजीद तरक्की के मौके फराहम किए। चोंग ने अपनी कंपनी को सिर्फ मकामी सतह तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे बैन अल-अक़वामी सतह पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और माहिरीन की खिदमात हासिल की, जिससे कंपनी ने तेजी से तरक्की की। हुंडई न सिर्फ एक कामयाब कंपनी बनी बल्कि जनूबी कोरिया की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाली कंपनियों में शामिल हो गई। ये चोंग के ख्वाबों की तकमील का आगाज था, जो बाद में हुंडई मोटर कंपनी के क़याम का पेश ख़ैमा साबित हुआ। 1967 में चोंग जो-यांग ने एक और बड़ा कदम उठाया और हुंडई मोटर कंपनी की बुनियाद रखी। इस वक्त जनूबी कोरिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ना होने के बराबर थी और कारें दरामद की जाती थीं, जो महंगी होने की वजह से आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं। चोंग का ख्वाब था कि वो कोरिया के लोगों के लिए मकामी तौर पर तैयार करदा कारें बनाए। उन्होंने अपनी पहली कार हुंडई पोनी 1975 में लॉन्च की, जो जनूबी कोरिया की पहली मकामी कार थी। पोनी को आम लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक डिज़ाइन किया गया, जिसकी कीमत कम और मेयार शानदार था। इस प्रोजेक्ट के लिए चोंग ने बरतानवी कंपनियों और इंजीनियर्स के साथ शिराकत की और जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया। हुंडई पोनी ने न सिर्फ कोरिया में बल्कि बैन अल-अक़वामी मार्केट में भी शोहरत हासिल की। ये चोंग की हिम्मत और विजन का नतीजा था कि उन्होंने एक ऐसी सनत में कदम रखा जहां पहले कोरिया का कोई तजर्बा नहीं था। ये फैसला न सिर्फ उनके बल्कि जनूबी कोरिया की मईशत के लिए भी एक इनकलाबी कदम साबित हुआ। हुंडई मोटर कंपनी के आगाज के बाद चोंग जो-यांग को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज जापानी और अमरीकी कार कंपनियों से मुकाबला था, जो पहले ही मार्केट में अपना मकाम बना चुकी थीं। हुंडई की कारों को इब्तिदाई दिनों में नाकिस मेयार के इल्जामात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बैन अल-अक़वामी मार्केट में एतमाद पैदा करना मुश्किल हो गया। चोंग ने उन मुश्किलात का सामना करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने और मियारी पैदावार पर तवज्जो मरकूज की। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स की खिदमात हासिल की और कारों के मेयार को बेहतर बनाने के लिए सख्त मेहनत की। बैन अल-अक़वामी मार्केट में जगह बनाने के लिए उन्होंने कीमत को कम रखा और बेहतरीन सर्विस फराहम की। कई बार उन्हें माली नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। चोंग का यकीन था कि वक्त और मेहनत से हर चैलेंज पर काबू पाया जा सकता है। उन्हीं कोशिशों की बदौलत हुंडई आज दुनिया की सबसे कामयाब ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल है। हुंडई मोटर कंपनी की आलमी कामयाबी का आगाज 1980 की दहाई में हुआ, जब चोंग जो-यांग ने अपनी गाड़ियां बैन अल-अक़वामी मंडियों में मुतारफ करवाने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले हुंडई एक्सल को अमरीकी मार्केट में लॉन्च किया, जो कम कीमत और ईंधन की बचत की वजह से जल्द ही मकबूल हो गई। हुंडई की कामयाबी ने बैन अल-अक़वामी कारसाज कंपनियों को हैरान कर दिया। चोंग ने मियारी पैदावार, बेहतरीन डिज़ाइन और ग्राहकों की ज़रूरियात को तरजीह दी। उन्होंने तहकीक और तरक्की पर भारी सरमायाकारी की, जिससे हुंडई की गाड़ियां मेयार और टेक्नोलॉजी में आलमी मेयार की बन गईं। 1990 की दहाई में हुंडई ने यूरोपीय मार्केट में कदम रखा और अपनी कारों को कामयाबी से फरोख्त करना शुरू किया। इसके बाद कंपनी ने आलमी मेयार की कारों की तैयारी में मजीद तरक्की की, जैसे सोनाटा और एलेंट्रा, जो दुनिया भर में मशहूर हुई। ये चोंग की विशनरी की आदत और अनथक मेहनत का नतीजा था कि हुंडई एक मकामी कंपनी से आलमी ऑटोमोबाइल सनत का बड़ा नाम बन गई। हुंडई ने अपनी आलमी कामयाबी को मजीद आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में प्रोडक्शन प्लांट्स कायम किए। कंपनी ने अमरीका, भारत, चीन और यूरोप में कारखानों की बुनियाद रखी, जिससे पैदावार और तकसीम में आसानी हुई। इस हिकमत अमली ने न सिर्फ मकामी मईशतों को फ़रोग़ दिया, बल्कि हुंडई को दुनिया की सबसे ज़्यादा गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों में शामिल कर दिया। कंपनी ने अपनी कारों में जदीद टेक्नोलॉजी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और सारिफीन की सहूलत को अव्वलियत दी। हुंडई की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां आलमी सतह पर माहौल दोस्त इंडस्ट्री में इनकलाबी हैसियत रखती हैं। हुंडई मोटर्स ने आलमी मेयार के मुताबिक अपनी खिदमात और मसनूआत को मुसलसल बेहतर बनाया, जिसकी वजह से सारिफीन का एतमाद बढ़ता गया।
आज हुंडई की गाड़ियां 190 से जायद ममालिक में फरोख्त होती हैं और कंपनी के लाखों ग्राहक हैं। ये कामयाबी सिर्फ चोंग जो यांग की मेहनत और विजन की मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि हुंडई की पूरी टीम की लगन और कुर्बानी का नतीजा भी है। हुंडई आज आलमी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक लीडर की हैसियत से जानी जाती है। चोंग जो यांग का फलसफा जिंदगी में मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और खुद एतमादी पर मबनी था। वो हमेशा कहते थे, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। उनका मानना था कि नाकामी एक आर्जी हालत है और इसे सीख कर आगे बढ़ना ही असल कामयाबी है। चोंग ने हमेशा ख्वाब देखने और उनके हुसूल के लिए जिदोजहद करने पर जोर दिया। वो समझते थे कि मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन उन पर काबू पाने के लिए हौसला और मुसलसल मेहनत जरूरी है। उन्होंने ये भी सिखाया कि इंसान को अपने वसाइल और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। उनके मुताबिक कामयाबी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद होनी चाहिए। चोंग का सबसे बड़ा सबक ये था कि जिंदगी में कभी हार ना माने, चाहे हालात कितने ही मुश्किल किए ना हो। उनकी जिंदगी इस बात का अमली मजहर थी कि मेहनत, दियानत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। चोंग जो यांग ने अपनी जिंदगी में बेशुमार कामयाबियां हासिल की, लेकिन उनकी असल कामयाबी लोगों को एक नया रास्ता दिखाना था। एक गरीब किसान के बेटे से लेकर एक बैन अल-अक़वामी ऑटोमोबाइल कंपनी के बानी तक का सफर एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर के लोगों के लिए मशल रहा है। उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी को बदला बल्कि जनूबी कोरिया की मईशत और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी नई बुलंदियों तक पहुंचाया। उनकी मेहनत और विजन ने उन्हें दुनिया के अजीम तरीन कारोबारी अफराद में शामिल कर दिया। 2001 में उनकी वफात के बाद भी हुंडई मोटर कंपनी उनके फलसफे और अक़दार पर अमल करते हुए तरक्की कर रही है। उनका नाम आज भी कोरिया और दुनिया भर में एहतराम से लिया जाता है। चोंग जो यांग की कहानी ये सिखाती है कि इंसान अपनी मेहनत और हौसले से किसी भी ख्वाब को हकीकत में बदल सकता है। ये उनकी विरासत है जो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। हमें सपोर्ट करें। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। मज़ीद दिलचस्प मकामात और हैरत अंगेज़ कहानियों के लिए हमें बताएं कि आप किस मौजू पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं। आपका ताउन हमारे लिए बहुत अहम है। द वर्ल्ड।